आज के मन के लिए हम देखते हैं यशायाह 41 के 10वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। का वचन क्या है, कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इस काम को कर करके थक चुका हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु के आज्ञाओं पे चलते हुए उसकी इच्छा को अपने जीवन में हमें मांगना है। बहुत से लोग अपनी इच्छा को आगे रख कर और परमेश्वर की इच्छा को पीछे रख कर अपनी इच्छा को आगे कर देते हैं, जिस कारणवश उस कामों में उस कुछ भी काम जो करते हैं उनमें वो सफलता नहीं प्राप्त करते या फिर उनको उसमें आशीष नहीं प्राप्त होते, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को आगे रखा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसके वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, तो परमेश्वर का वचन उनसे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। क्या आप सोच रहे हैं कि मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मैं यहाँ से अब अकेला ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा सहायता करने वाला कोई भी नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा। आप सोच रहे हैं मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है, तो परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा और तेरी यानी कि सहायता आपको वो देगा। यहाँ कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। तो वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है मेरे प्रियो। यहाँ कहता है मैं धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यानी कि आप अगर प्रभु के वचनों पे चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं पे पालन कर रहे हैं और मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, तो शैतान आपके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप प्रभु के वचनों पे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको क्या करेगा, अपने धर्मय हाथ से आपको संभाले रहेगा ताकि आप वहां से गिर ना जाएं। और जिसके साथ परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सृजनहार है, इससे दुनिया को बनाने वाला है, वो आपके साथ है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें प्रभु के वचन पे चलते हुए आगे हमें बढ़ना है, कोई भी हमें हराने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे संग चलने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। डरने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यशायाह 43 के 5 में कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ कौन है मेरे प्रियो? हमारे साथ इस सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार, जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, सूर्य चंद्रमा बनाया, तारे गण बनाए, समुद्र को बनाया, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता है, भय खाने की आवश्यकता नहीं। उसके वचनों पे हमें चलते हुए हमें केवल आगे बढ़ना है। हम जब उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगेंगे तो हमारा जीवन आंसू से भरपूर हो जाएगा। और बहुत से भाई बहन एक बात पे रट जाते कि नहीं, मुझको यही चाहिए तो यही चाहिए, मैं यही जॉब करूंगा तो यही जॉब करूंगा, चाहे कैसा भी कोई भी काम करना पड़े उनको, चाहे उसके लिए घूस भी देना पड़े तो भी वो देंगे और वही जॉब करेंगे। याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें मसीह में जीवन यापन करना है। उसके वचनों पे हमें आगे बढ़ते रहना है। और जब हम प्रभु के संगति में आगे बढ़ते हैं, उसके वचनों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो समस्याएं चाहे पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। समस्याएं पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, आपको उसमें मार्ग बना कर देगा। कौन? इस सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर आपको उसमें मार्ग बना कर देगा और नया नया मार्ग को भी आपके लिए बना कर देगा कि आप उस मार्ग से होते जाएं और अपने कामों में सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर हमें जीवन में आशीष चाहिए, अगर हमें मसीह में आगे बढ़ना है, तो हमें प्रभु के वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, पैसा मेरे घर में नहीं रुक पाती है।
कि पैसा कमाता हूँ, पैसा मेरे घर में नहीं टिक पाता, इधर से आता उधर खर्च हो जाता है, बीमारी पैसा लेके चले जाती है। क्यों लेके जाती है? परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए। आप जितना भी आप कमाते हैं उस कमाई को निकालिए, एक जगह रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद उसमें दशमांश निकालिए, उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। परमेश्वर आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा और वो पैसा महीना खत्म हो जाएगा और पैसा आपके पास बचा रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के राज्य के लिए आगे आते हैं तो प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करता है। आकाश के झोंकों को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा वो हमारे जीवन में करता है। इसी प्रकार से जब हम उसके वचनों पे हम चलते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो आशीष होती है उससे आशीषें और भी निकलते जाती है। आपकी आशीष में बढ़ोतरी आती जाती है। आपके बिजनेस पे, आपके नौकरी पे, आप पे सब कुछ में आशीषें ही आशीषें आने चालू हो जाती है जब हम प्रभु की इच्छा को मांगेंगे। अब बहुत से लोग टिक जाते हैं कि मैं वही काम करूँगा तो वही काम करूँगा, वहीं जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, चाहे उनके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे लोग क्या है, अपने जिद को, अपने मर्जी को आगे रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा को जानने की आवश्यकता नहीं रखते हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ये कार्य मेरे जीवन में हो, और प्रभु की इच्छा होगी तो कार्य तुरंत हो जाएगी। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो हम प्रभु के वचनों में बन रहे, हम आगे बढ़ें, उसके वचनों पे हम चलते रहें। हमारे साथ परमेश्वर है, वो हर एक समस्याओं से निकालने के लिए वो तैयार है। केवल हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। उस सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर वो हमारे संग संग रहता है। वो उस मुसीबतों से निकालेगा, वो अपने धर्मय हाथ को बढ़ाकर आपको संभाल रहेगा। वो आपको हर एक समस्याओं, परेशानियों से बचाएगा, उससे निकालेगा और उच्च चट्टान पे आपको खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो आज ही प्रभु के सामने बैठिए, अपने जो गलती की उन सारे गलतियों से माफ़ी मांगे, उसके वचनों पे चले, उसके आज्ञाओं पे पालन कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ पिता, ये अपनी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा को ये अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन का घराना आशीष से भरपूर हो जाए। खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। इनके जो बंद रास्ते हैं पिता, तो उनके खोलने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, इस समस्याओं से छुटकारा देने जा रहा है, इनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। केवल हम उससे सहायता मांगने वाले हो जाए। उस संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए। और जीतों का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें किसी मुसीबत में, किसी समस्याओं में पड़े रहने ना देगा, वहां से हमें निकाल कर उच्च चट्टान पर खड़ा करेगा। हम उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए, उसके वचन पर चलते हुए हम उससे आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जो वचन सुने हैं पिता, हम सबके जीवन में पिता वो 100 गुना फलवंत होने पाए, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर से नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन।